हेलो बच्चों, मैं आपका सनी भैया और आप आए हैं सनी कॉमर्स क्लासेस में, जहां पर अकाउंट्स अपने ही अंदाज में। तो आज हमारी वीडियो 3 है। इससे पहले 2 वीडियो बन चुकी है। पहले मैं चाहता हूं कि आप उस दोनों वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो में आइए ताकि आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो आज हमारा लेक्चर 3 है। आज हमारा बेसिक टॉपिक है हमारा क्या, बेसिक टर्म्स। आज हमारा जो टॉपिक उठा है वो बेसिक टर्म्स है। अकाउंटेंसी में कुछ बेसिक टर्म्स है, यानी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसका मीन जानना आप लोग को बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, बिना इन वर्ड्स को समझे आप अकाउंटेंसी नहीं कर पाएंगे। यानी हर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी। ठीक है, तो हम अपना बेसिक टर्म स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला बेसिक टर्म्स है चैप्टर 2 का, वो है बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्या होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन? तो मैंने आपको पहली क्लास में समझा दिया था कि बिजनेस ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं। यानी जब दो पार्टी के बीच में किसी भी गुड्स या सर्विस का एक्सचेंज होता है मनी के वैल्यू में, वो क्या कहलाता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाता है। तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, चलिए देखते हैं स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। बिजनेस ट्रांजैक्शन, एनी एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ एज गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू पार्टीज इज कॉल्ड ए बिजनेस ट्रांजैक्शन। कोई भी गुड्स और सर्विसेज को लेकर मनी के वैल्यू में जब दो पार्टी के बीच में एक्सचेंज होता है वो क्या कहलाता है, हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाता है। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन दो तरह के होते हैं, एक होता है कैश ट्रांजैक्शन, एक होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। याद रखिए बिजनेस ट्रांजैक्शन कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होता है कैश ट्रांजैक्शन, दूसरा होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो देखो मैंने यहाँ लिख दिया, पहला होता है कैश ट्रांजैक्शन और दूसरा होता है हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन का मतलब क्या, आपने सामान खरीदा तुरंत पेमेंट किया, नगद, यानी बोला जाए नगद खरीदा, इसको बोलते हैं कैश ट्रांजैक्शन। हमारा अमित दुकान में गया, सामान लिया, बोला पापा जी के नाम पे लिख दे, पापा जी बाहर पैसा भर देंगे, इसको बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। मुंडी ऐसे मत हिला, ठीक है। तो भैया इसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो भैया ट्रांजैक्शन बिजनेस से दो तरह के होते हैं, एक होता है कैश यानी पेमेंट तुरंत मिल गया, दूसरा होता है क्रेडिट कि हमने माल बेचा लेकिन पेमेंट फ्यूचर में मिलेगा। तो ऐसा क्या कहलाता है, हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, कैश और क्रेडिट दो तरह के। तो पहला वाक्य क्लियर हो चुका है। दूसरा है कैपिटल। कैपिटल हिंदी में बोलते हैं पूंजी। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए, पूंजी चाहिए ना। बहुत सारे आदमी लोग को आपने सुना होगा, अरे पैसा नहीं है, कैपिटल नहीं है, बिजनेस कैसे स्टार्ट करें। तो भैया कैपिटल का मतलब सिर्फ कैश नहीं होता है, एक चीज याद रखना, तो सुनिएगा। कैपिटल मतलब क्या, द अमाउंट ऑफ कैश ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स which is introduced by the owner to acquire the assets or to maintain the business properly is called capital। यानी किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए, एक बिजनेस में जो कुछ भी बिजनेस में लगाएगा, चाहे वो कैश हो चाहे वो एसेट्स हो, वो क्या कहलाता है, हमारा कैपिटल कहलाता है। बात समझ में आ गई है। एसेट्स का मतलब क्या होता है, तो मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को मोटा मोटी भाषा बताया था कि भैया जिससे भैया क्या होगा, बेनिफिट है। जैसे मैंने क्या बोला, ये पंखा, ये मेरा लैंड, ये मेरा बिल्डिंग, ये मेरा प्रोजेक्टर, ये मेरा लैपटॉप, ये मेरा मोबाइल, ये सब मेरे लिए क्या है, एसेट्स है। ठीक है, तो एसेट्स का पढ़ेंगे आराम से अभी डिटेल में। तो देखिए लिखा क्या कैपिटल का, फिर से पढ़ना, द अमाउंट ऑफ कैश ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स व्हिच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ओनर, ओनर के द्वारा लगाया जा रहा है, टू एक्वायर द एसेट, एसेट को खरीदने के लिए, और टू मेंटेन द बिजनेस प्रॉपर्ली, और बिजनेस को रन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, वो क्या कहलाता है, उसका कैपिटल कहलाता है। अगला पॉइंट जो आपका आ रहा है बेसिक टर्म्स, वो है ड्राइंग्स। क्या होता है ड्राइंग्स, तो बात को समझो। ये हमारा रोहित का पापा जी का एक दुकान है, ये रोहित जाता है पापा जी के दुकान में, आइसक्रीम की दुकान है, 2 को आइसक्रीम निकाल के खुद खा लेता। पापा जी बोलता कल से दुकान मत आना, तू तो मेरा सारा घाटा लगा देता है। तो भैया सोचो वो 2 आइसक्रीम क्या हो गई, बिक्री तो नहीं ना हुई,
बिक्री क्यों नहीं, किस काम के लिए, अरे बेटे ने खा ली, पर्सनल यूज हो गया, इसी को क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। तो क्या लिखा है ड्राइंग्स वाला, एनी अमाउंट or goods withdrawn by the owner of a business for personal use is called drawing। यानी कोई भी अमाउंट या गुड्स विथड्रॉ कर लिया गया, उठा लिया गया, निकाल लिया गया, किसके द्वारा, ऑनर, जो बिजनेस का ऑनर, उसके द्वारा, किस काम के लिए भैया, पर्सनल काम के लिए, क्या कहलाता है उसका, ड्राइंग्स कहलाता है। बात समझ आई। अगला हमारा क्या होता है, एसेट्स। आ गया हमारा एसेट्स। क्या होता है एसेट्स, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूं तो बिजनेस की कोई भी चीज जो बिजनेस में प्रॉफिट को जनरेट करने में हेल्प करती है, यानी प्रॉफिट लाने में हेल्प करती है बिजनेस में, वो क्या कहलाता है, हमारा एसेट्स कहलाता है। तो क्या लिखा है, एनीथिंग which will enable a business enterprise to get cash or a benefit in future is an asset। यानी बिजनेस की कोई भी चीज जिसके वजह से फ्यूचर में क्या आएगा, कैश आएगा, क्या आएगा, बेनिफिट आएगा, वो क्या कहलाता है, एसेट्स। तो एसेट्स में आप समझो, ये मेरा ट्यूशन है, इस ट्यूशन में मैं आपको पंखा का हवा ना दूं, ठीक है, बोर्ड से नहीं समझाऊं, आपको चटाई बैठने ना दूं, मैं आपको बल्ब से अंधेरा में पढ़ा रहा हूं, ऊपर में छत नहीं है, क्या आप ट्यूशन पढ़ोगे, भाग जाओगे ना। और वही अगर मैं ट्यूशन में आपको एसी का हवा दूं, फैन दूं, लाइटिंग अच्छा बंदोबस्त है, बोर्ड है, प्रोजेक्टर है, इतना सारा कुछ है, तो भैया आप क्या आओगे ना ट्यूशन, एकदम छोड़ के तो नहीं ना जाओगे, है ये पे ट्यूशन आओगे तो सिंपल सा बात है, ये सब जो चीजें, मेरी लैंड, मेरा बिल्डिंग, मेरा प्लांट, मेरा मशीनरी, मेरा पंखा, मेरा प्रोजेक्टर, मेरा लैपटॉप, मेरा मोबाइल, मेरा बोर्ड, ये मेरे लिए क्या है, एसेट्स है, क्योंकि इसकी वजह से मेरा बिजनेस में बेनिफिट आएगा, मेरा कैश जनरेट होगा। तो बताओ एसेट्स का एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, लैंड हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, और फर्नीचर हो सकता है, कैश हो सकता है, और मशीनरी हो सकता है, ठीक है, एटीसी, बहुत सारा कुछ एसेट्स हो सकता है, ठीक है। यानी कुछ भी, यार ट्यूशन में देखो मेरे पास इतना सारा एसेट्स पड़ा हुआ है, ये सारे क्या है, मेरे एसेट्स। अब आते हैं अगला पॉइंट में, लायबिलिटीज। ये लायबिलिटीज क्या होती है, तो सिंपल सा अगर मोटा मोटी भाषा बोला जाए तो एक बिजनेसमैन जो आउटसाइडर को पैसा पे करेगा, जो पैसा पे कर, जो मनी पे करेगा, वो उसकी क्या कहलाती है, लायबिलिटी कहलाती है। क्या कहलाती है, लायबिलिटी। तो समझो, these are the amount owed, यानी और बोला जाता है by the enterprise to the outsider is called liability। ये वो अमाउंट होता है जो कि इंटरप्राइज को क्या करना होता है, आउटसाइडर को क्या करना, पे करना होता है, उसको देना होता है, ये उसकी क्या कहलाती है, लायबिलिटी कहलाती है। जैसे सिंपल सा बात है, सुमित के पास घर जाने के लिए पैसा नहीं है, पॉकेट मार लिया रोहित, ठीक है, पैसा नहीं है, बोला भैया मुझे 10 रुपया दे दीजिए, घर जाने के भाड़ा नहीं है, मैंने उसको 10 रुपये दिया, अब वो क्या कल आके मुझे लौटाएगा नहीं, लौटाएगा ना, जब तक वो लौटाएगा नहीं तब तक बोलेगा सनी भैया से मैंने 10 रुपया दिया, मुझे उनको देना है, ये उसकी क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई। क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई। तो बात समझ में आ गई। तो लायबिलिटी में क्या क्या हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, जैसे बैंक का लोन हो सकता है, क्रेडिटर्स हो सकता है। ये क्रेडिटर्स क्या होता है आपको सही वक्त पर पता चलेगा। उसके और क्या हो सकता है, बोलो बिल्स पेबल हो सकता है, ठीक है, ओवरड्राफ्ट हो सकता है, एटीसी, बहुत सारे एग्जांपल बनता है, ठीक है। अगला पॉइंट जो आते हैं वो कहलाता है मेरा रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स का मतलब क्या, तो सिंपल सा बात बोला जाए, जब भी किसी बिजनेसमैन के पास कैश या एसेट उसको मिल जाए, उसके हाथ में आ जाए, हाथ में क्या, उसके कंट्रोल के अंदर में आ जाए, वो क्या कहलाता है, उसका रिसिप्ट्स कहलाता है। तो देखो रिसिप्ट्स का क्या, द ट्रांजैक्शन बाय व्हिच पेमेंट ऑफ कैश और एसेट etc आर मेड फ्रॉम अदर आर कॉल्ड रिसिप्ट। जब दूसरे बंदों के द्वारा, समझे, कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जो दूसरे बंदों के द्वारा भैया मुझे क्या मिल जाए, एसेट्स मिल जाए,
यानी दूसरे बंदे ने क्या किया, मुझे पेमेंट कर दिया, या तो कैश में पेमेंट कर दिया या मुझे एसेट में पेमेंट कर दिया, वो मेरा क्या कहलाता है, रिसिप्ट कहलाता है। यस, मान लीजिए मेरे पास मैंने आपसे 10 लाख का लोन लिया और मुझे पेमेंट करने में कुछ नहीं है, तो लो भैया मैंने अपनी BMW कार आपको दे दी, ले भैया पेमेंट के रूप में ये ले ले। पैसा नहीं है, BMW कार को ले ले और भैया पेमेंट मान ले। हो सकता है यार, बहुत सारे दुकान में ऐसे होता है, कितना बार हुआ है, ठीक है। BMW कार ने दिया, बाइक दिया होगा शायद, ठीक है। तो रिसिप्ट, तो हाँ, हमारा पेमेंट किसी भी फॉर्म में हो सकती है, कैश के फॉर्म में भी हो सकती है और काइंड के फॉर्म में भी हो सकती है। तो रिसिप्ट समझाया। अब आते हैं अगला पेमेंट्स, अगला आते हैं पेमेंट्स। अमित जी पेमेंट्स में आ रहे हैं, ठीक है। तो पेमेंट्स क्या बोला, द ट्रांजैक्शन बाय विच पेमेंट ऑफ कैश एसेट्स इट इज मेड बाय द अदर बाय ऑनर। सुनिएगा ध्यान से, क्या लिखा है, the transaction by which payment of cash or asset it is made to other by owner are called payment। जब एक ऑनर, जब एक बिजनेस एंटरप्राइज का ऑनर क्या करता है, जो आउटसाइडर जो पैसा पेड करता है, जो पैसा पेड करता है, चाहे वो कैश में कर दे चाहे वो एसेट्स के फॉर्म में करे, वो क्या कहलाता है, पेमेंट्स कहलाता है। रिसिप्ट में क्या, जब ऑनर को आउटसाइडर पैसा पे करता, समझेगा, पैसा किसने पेमेंट किया, मैंने किसी माल को बेचा, बाहर वाले आदमी ने मुझे क्या किया, पेमेंट किया, ये मेरा रिसिप्ट है। जब एक बिजनेसमैन किसी बाहर वाले को पेमेंट करता है तो ये क्या कहलाता है, पेमेंट। यानी जो पैसा पेड करेगा वो क्या कहलाएगा, उसका पेमेंट कहलाएगा। समझ में आया। तो रिसिप्ट और पेमेंट आपका क्लियर हो चुका है। रेवेन्यू, अगला बेसिक टर्म्स रेवेन्यू। क्या होता है रेवेन्यू, तो रेवेन्यू बहुत सिंपल सा वर्ड बोला जाता है कि भैया आपने माल बेचा, जो पैसा आया वो आपका क्या कहलाया, रेवेन्यू कहलाया। मैंने आपको सर्विस दी, आपने बदले में मुझे पैसा दिया, ये मेरा क्या है, रेवेन्यू। सर ये तो इनकम नहीं बच्चा, ये इनकम नहीं है, ये हमारा रेवेन्यू है, समझिएगा, ये हमारा रेवेन्यू। इनकम अलग होती है और रेवेन्यू बिल्कुल अलग होता है। बोलते सर जी क्या बोल रहे हैं, हम तो बचपन से यही तो पढ़ते आ रहे हैं, इनकम मतलब क्या, माल बेचा जो पैसा आया वो इनकम नहीं बचा, वो इनकम नहीं है। इनकम क्या होती है आपको पता चलेगा, सब्र करें। तो सबसे पहले आते हैं रेवेन्यू। दे आर अमाउंट्स रिसीव और टू बी रिसीव, ध्यान सुनिए, दे आर अमाउंट रिसीव, मिल गया और टू बी, और मिलेगा, मिल गया या मिलेगा फ्रॉम कस्टमर फॉर सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज etc। जब हम कस्टमर को सर्विस बेचते हैं, जब हम लोग कस्टमर को गुड्स बेचते हैं, यानी बोला जाए जब हम लोग कस्टमर को सर्विस और गुड्स बेचते हैं और उसके बदले में जो हमको मिलता है या जो हमको मिलेगा वो मेरा क्या कहलाएगा, रेवेन्यू कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेवेन्यू कहलाएगा। बात समझ में आ गई। अगला क्या हमारा टॉपिक, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होता है, अगर सीधा बात बोला जाए ना तो भैया आपने बिजनेस को चलाने के लिए जो खर्चा किया, या यूं बोलो कि आपने इनकम को पाने के लिए जो खर्चा किया वो आपकी क्या है, एक्सपेंसेस है। जैसे सिंपल सा बात है, दिव्या को मुझसे कुछ काम है, ठीक है, वो मुझसे कुछ काम करवाना चाहती है जिससे उसको 10 लाख का प्रॉफिट होगा। उसने क्या किया, मेरे को खाना खिलाया, मेरे को पिज्जा रेस्टोरेंट लेके गई, पिज्जा खिलाई, मेरा पर कुछ खर्चा किया, क्योंकि उसने मुझ पर खर्चा किया तो उसको भैया 10 लाख का मुनाफा होगा। ये उसके लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। यानी इनकम को हासिल करने के लिए आप जो खर्चा करते हैं वो क्या कहलाता है, एक्सपेंसेस कहलाता है। तो क्या लिखा है, एंड एक्सपेंसेस इज इनकर्ड, सॉरी, एंड एक्सपेंसेस इज द अमाउंट इनकर्ड इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू। रेवेन्यू को अर्न करने के प्रोसेस में, ठीक है, ये कमाने, रेवेन्यू का हासिल करना, तो उसको कमाने के लिए भैया आपने जो खर्चा किया, जो एक्सपेंसेस किया, ठीक है, वो सारे क्या करेंगे, आपके एक्सपेंसेस कहलाते हैं। बस समझ में आ गई। अगला इनकम। अब समझो इनकम, आपने रेवेन्यू समझ लिया, आपने एक्सपेंसेस समझ लिया, अब मैं बात कर इनकम। इट इज एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस। देखो एकदम सिंपल सा बोला, इट इज एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस। जब रेवेन्यू खर्चा से ज्यादा होती है तो वो क्या कहलाती है, आपकी इनकम कहलाती है। मान लीजिए मैंने चाय बेचा और मुझे आया 10 रुपया,
मैंने चाय बेचा, मुझे आया 10 रुपया, ये मेरी क्या है, ये मेरी रेवेन्यू। अब इस चाय को बनाने के लिए मुझे भैया 6 रुपया, कितने का, 6 रुपए का एक्सपेंसेस पड़ा, 6 रुपए का खर्चा मैंने किया। अब भैया तब मुझे 10 रुपए मिला, तो बताओ मेरी इनकम कितनी हो गई, मेरी 4 रुपए जो आई वो मेरी इनकम है। इसे लिखा इट इज एक्सेस ऑफ रेवेन्यू, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस इज कॉल्ड इनकम। यानी प्रॉफिट क्या है, यही तो कमाल का चीज है ना। आपका क्वेश्चन है कि ये इनकम है तो प्रॉफिट क्या है, तो चलिए प्रॉफिट का जवाब देखते हैं। नीचे लिखा हुआ है इट इज द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंसेस ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड। जब ये जो आपने चाय बेची, ये दिन की चाय है, जब पूरे साल में आपने चाय बेची, मान लो पूरे साल में आपने जो चाय बेची, मान लो पूरे साल में आपको 2000 आया, आपने चाय बेच बेच के 2000 क्या किया, रेवेन्यू किया। और इस चाय को बनाने में, इस चाय का खर्चा पूरा साल भर का मान लीजिए आपका 500 रुपया हुआ, तो भैया जो 1500 रुपया आया ये आपका क्या कहलाया, प्रॉफिट कहलाया। याद रखिएगा पूरा साल यानी अकाउंटिंग पीरियड, पूरा साल का बात हो रहा है, पूरा साल का बात हो रहा है, पूरा साल का बात हो रहा है। इससे ध्यान से सुनिएगा, इनकम का मतलब क्या, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। रेवेन्यू यानी रेवेन्यू ज्यादा ना चाहिए, खर्चा उस चीज को हासिल करने के लिए कम होना चाहिए। और प्रॉफिट का मतलब क्या, पूरा साल, पूरा एक अकाउंटिंग पीरियड में आपने जो टोटल रेवेन्यू किया, उसमें से जो आपने टोटल खर्चा किया वो माइनस करना, जो आपका बचा वो आपका क्या कहलाता है, प्रॉफिट कहलाता है। बस समझ में। तो हमारा इनकम क्लियर हो चुका है, प्रॉफिट क्लियर हो चुका है। आते हैं अगला पॉइंट, लॉस। ये लॉस क्या होता है, लॉस क्या होता है, तो लॉस लिखा है ए लॉस इज एक्सपेंडिचर विदाउट एनी बेनिफिट टू द पर्सन। लॉस एक तरह का खर्चा होता है, ऐसा खर्चा जिससे कोई बेनिफिट तो नहीं आया, यानी नुकसान तो हो गया लेकिन कोई बेनिफिट नहीं आया। मान लो हमारा हॉर्स बाबा रास्ता में जा रहा था, ठीक है, हमारा हॉर्स बाबा कुदते कुदते रास्ता में जा रहा था, अचानक उसके पॉकेट से 5000 नीचे गिर गया। अब वो चल गया, रोहित आके उठा के ले गया, ठीक है, रोहित उठा के ले गया। बेचारा घर जाके जब चेक किया, बोलता अरे नहीं है पैसा, तुरंत गया ढूंढने के लिए, वहां पहुंचा, भैया पैसा तो नहीं मिला। क्या हुआ यार, 5000 का नुकसान हो गया यार, 5000 तो गिर गया। हाँ वही करता है, ये काम है इसका वही है, ठीक है। तो भैया 5000 का क्या मिलेगा, नुकसान हो गया। बोला ना, अरे आपका ठंडी अगर गिर जाता ना तो 10 बार ढूंढते हैं आप लोग, बोला नहीं ढूंढते हैं। तो लॉस का मतलब क्या, कोई बेनिफिट या खर्चा तो हुआ लेकिन कोई बेनिफिट आपको नहीं आया। यस एकदम, वो क्या कराया, आपका लॉस कराया, ठीक है। या यूं बोलो 10 का माल, ये कलम 50 की, ये कलम कितने की है, 50 की। इस 50 की कलम को मैं 60 बेचता हूँ, इसकी कीमत कितनी है, यानी इसको बनाने में मुझे 50 का खर्चा हुआ है, समझ लो। तो प्रॉफिट रख के ना बिक्री करूंगा, तो मैं प्रॉफिट रख के इसको 60 यानी 60 रुपए बिक्री करता हूं। अगर इस कलम को मैं 50 में बिक्री करूं तो क्या प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, कुछ नहीं। लेकिन अगर मैं इस कलम को 50 की जगह 40 में बिक्री करूं तो 10 का मुझे क्या हो गया, लॉस हो गया। बेनिफिट तो कुछ आया नहीं, उल्टा मेरा खर्चा पॉकेट से चला गया। ये क्या कहलाता है, आपका लॉस कहलाता है। अगला आते हैं हम लोग गुड्स। ये गुड्स क्या होता है, तो देखो अगर सीधा अगर बोला जाए तो गुड्स का मतलब सारी चीजें आएंगी, गुड्स में सभी चीजें आएंगी जिसको एक बिजनेसमैन खरीदता है, क्या, वापस से रीसेल करने के लिए। तो क्या लिखा है, गुड्स इंक्लूड्स ऑल दोज थिंग्स व्हिच आर परचेज्ड फॉर रीसेल। देखिए फिर से बोलो, गुड्स इंक्लूड्स आर दोज थिंग्स व्हिच आर परचेज्ड फॉर रीसेल। गुड्स में वो सारी चीजें आएंगी जिसको खरीदा जाता है बिजनेस एंटरप्राइज के द्वारा वापस से रीसेल करने के लिए, और which are used for producing the finished product which are also meant to be sold, या वो सारी चीजें जो कि हम लोग खरीदते हैं किसी चीज को बनाने के, किसी चीज को बना, यानी उस गुड्स से हम क्या करेंगे, उस रॉ मटेरियल समझते हो, कच्चा माल, कच्चा माल को खरीद के उसको फिनिश प्रोडक्ट में बदल के जब हम लोग बिक्री करें तो वो जो रॉ मटेरियल है वो भी हमारा क्या होगा, गुड्स कहलाएगा।
बस समझ में आ गई। तो गुड्स में वो सारी चीजें आएंगी जिसको हम लोग खरीदते हैं वापस से रीसेल करने के लिए। गुड्स में वो सारी चीजें आएंगी जिसका हम लोग खरीदते हैं वापस किसी चीज को बनाकर फिर सेल करें, वो सारी चीजें क्या कहलाएंगी? हमारी गुड्स कहलाएंगी। तो बात समझ में आ गई। तो ये था आज का हमारा क्लास जो कि था बेसिक टर्म्स का, और इतना सारा मैंने बेसिक टर्म्स बताया आपको। आई होप कि आपने आज मेरी वीडियो से कुछ सीखा होगा। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी बहुत सारे वीडियो चाहते हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारा बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबाइए जिससे जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूं आप लोग को तुरंत मिल जाए। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।